यानी फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फ़िल्म कंप्लीट कर लो। और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म ख़त्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीज़ें हुई, कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई कि अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली, बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग लगा रहे थे छुपा के। हाथ में बैग था तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अगबगा के डर के बोल रहे हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे। मैं नंगे पाँव 3री मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी, आधी गली वो पार कर चुके थे। और जैसे उनके पीछे मैं और भागी, तब तक वो अपना ड्राइवर, उनका दानिश है, जो कि फॉर्चूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते ही रहे। कि वो घर गए, उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया। और मेरे को मिराज जी से अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। ना तो शादी मत मानो। अब उस शादी को आप नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ। दुनिया की नज़रों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। एक सन 1985 इन लोगों ने शायद वीडियो किया है, कि पता नहीं 95 कौन सा, मुझे ध्यान नहीं, 1985 है। उसमें एक लेडीज़ कामी है, रीमा नाम है, उसके साथ भी इसने गलत किया है, मनी मिराज ने और उसकी पूरी टीम ने। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी मैं पब्लिक करूँगी बहुत जल्द। मनीषा, जिसके साथ ये शोषण किया और उसके बाद बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया, उसका भी पोस्ट करूंगी मैं। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब मैं इसको थूकती हूँ, इस मनी मिराज को मैं थूकती हूँ। इसने मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे साथ और लड़कियों की जीवन खराब किया। और ये सोच रहा था कि ये चुप हो जाएगी, इसको चुप कर, इसको सजा होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जीते जी ये लड़का किसी और से शादी ना कर सके, क्योंकि मेरे से ये शादी किया है। मेरा पति 1 नंबर का घटिया इंसान है, मनी मिराज 1 नंबर का घटिया इंसान है। मेरे पास करवा चौथ का वीडियो है और भी कुछ प्राइवेट पिक्स हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। लोग तमाशा देख रहे हैं आपका और मेरा, और ये तमाशा होना बहुत ज़रूरी था, वरना आप जैसे लोग मेरी तरह और लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब करते। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे दे के उसके साथ सोता था ये शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावाओं के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। सौदा करने का बात किया, किसी को भेजा कि जाओ बोलो बनू को फॉर्चूनर ले ले, 50 लाख ले ले, कुछ गाने कर दूंगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी जिन्होंने सौदे की बात की, जिनसे मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्चूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? हाँ, गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा रईस बन रहे हैं। कितने रईस हो? मैं भी देखती हूँ कितने रईस हो तुम, और रईस से तुम कितनी अय्याशियाँ कर सकते हो।